everyone. Welcome back. Today's topic is history of radio and television. So basically, we are going to study the history of radio. Radio का history के बाद we will come again with a new video about history of television. So history of radio and television का अलग-अलग video होगा. So let's see the history of radio. Historically speaking, Marconi started radio broadcasting in 1896 with the invention of first wireless telegraph link. It took 10 years since then for the first demonstration of radio broadcasting to establish, but it was hard to distinguish word from music. So, Marconi started radio broadcasting in 1896. मार्कोनी ने 1896 में ब्रॉडकास्टिंग शुरू किया और उन्होंने इन्वेंशन किया फर्स्ट वायरलेस टेलीग्राफ लिंक को. एक्चुअली उनको रेडियो क्या चीज़ था, रेडियो में करना क्या है वो नहीं पता था. तो उन्होंने क्या किया, एज अ वॉइस मैसेज जो है उनको लगा कि ये हो सकता है. तो उन्हें उनका जो इन्वेंशन है उसको नाम दिया गया है इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट वायरलेस टेलीग्राफ लिंक. इट टुक 10 ईयर्स, उनको 10 साल लगे when the first demonstration of radio broadcasting to establish. 10 साल लगे उनको वो रेडियो जो है उसका डेमोन्स्ट्रेशन एस्टैब्लिश करने के लिए और उनके ब्रॉडकास्टिंग को बनाने के लिए. बट इट वॉज हार्ड टू डिस्टिंग्विश वर्ड्स फ्रॉम म्यूजिक. म्यूजिक में से वर्ड्स डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल लगा उनको. अनदर सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन टुक प्लेस फ्रॉम द एफिल टावर इन पेरिस. दूसरा सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जो किया गया था रेडियो का वो फ्रॉम एफिल टावर था पेरिस में से. तभी इन 1908 न्यूयॉर्क स्टेशन ट्रांसमिटेड द फर्स्ट रेडियो न्यूज बुलेटिन. ठीक है, ये जो एफिल टावर का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ वो 1908 में हुआ, लेकिन 1916 में 1916 में न्यूयॉर्क स्टेशन ट्रांसमिटेड फर्स्ट रेडियो न्यूज बुलेटिन. पहला रेडियो न्यूज बुलेटिन जो है 1916 में न्यूयॉर्क स्टेशन से उन्होंने ट्रांसमिट किया. द ओकेशन ऑफ द इलेक्शन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट. उनका ओकेशन क्या था, यूएस प्रेसिडेंट उनका एक ओकेशन था और उनका न्यूज़ बुलेटिन उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेशन से रिलीज किया. बाय 1927 ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज वर स्टार्टेड एज अ मेजर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन. 1927 से अब ये ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो है वो मेजर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन रहा. जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सुनते हो, रेडियो न्यूज़ सुनते हो. देखिए 1896 में उन्होंने इन्वेंशन किया और उनका जो है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो है, रेडियो सर्विस जो है वो मेजर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन कब लगा, 1927. इतने सालों का वो स्ट्रगल था. रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया बिगेन एज प्राइवेट वेंचर इन 1923 एंड 1924. रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो था वो पहले प्राइवेट वेंचर था, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने वो चालू किया. When 3 radio clubs were established in Bombay, Kolkata and Madras. मद्रास का नाम अभी चेन्नई है, पहले मद्रास कहते थे. तो 3 रेडियो क्लब्स जो है उन्होंने एस्टैब्लिश किया मुंबई में, कलकत्ता में और तभी के मद्रास में और अभी के चेन्नई में. द रेडियो क्लब ब्रॉडकास्ट द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम इन इंडिया इन जून 1923. द रेडियो क्लब जो है उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया पहला रेडियो प्रोग्राम इंडिया में जून 1923. पिछले महीने के 1923 ईयर्स में उन्होंने सबसे पहला ब्रॉडकास्टिंग किया इंडिया में. द डेली ब्रॉडकास्ट ऑफ 2 to 3 आवर्स कंसिस्टेड मेनली ऑफ म्यूजिक एंड टॉक्स. तो ये दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे का ये ब्रॉडकास्ट जो होता था उसमें मेन क्या होता था, म्यूजिक और कुछ बातें. ठीक है. These stations had to close down in 1927 for lack of sufficient financial support. Because of financial reasons, उनके पास उतना फाइनेंस नहीं था जो कंटिन्यू कर सके. इस वजह से उनको क्या करना पड़ा, वो शट डाउन करना पड़ा. कभी 1927 ईयर्स में, जबकि 1927 में ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो है वो बड़ा मेजर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन बन गया था. इट अलाउड it was followed by setting up a broadcasting services that began broadcasting in India in July 1927 on an experimental basis at Bombay and a month later at Calcutta under an agreement between the Government of India and private company called Indian Broadcasting Company Limited. तो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज वहाँ पे चालू हुआ एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इन इंडिया इन जुलाई 1927 जो है
जुलाई के 1927 जैसे ही वो जून में बंद हुआ, ठीक है, वैसे ही जुलाई में 1927 में गवर्नमेंट को लगने लगा कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हमें चालू करना चाहिए। एक अलग अलग सेगमेंट है ये, ठीक है, और ये अलग सेगमेंट को हम लोग पार्टनरशिप में चालू करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, पहले बॉम्बे में चालू किया, फिर कलकत्ता में चालू किया अंडर एन एग्रीमेंट। किन किन के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइवेट कंपनी कॉल्ड इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड। They faced with a widespread public outcry against the closure of IBC. The government acquired its asset and constituted Indian Broadcasting Services under the Department of Labour Industries. Since then, broadcasting in India has remained under government control. लेकिन फिर से वहाँ पे आउटक्राई हुआ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने के लिए थोड़ा मुश्किल लगा, तो गवर्नमेंट ने उनके जितने भी एसेट्स हैं, उनके जितने भी मशीनरीज है, उनको अक्वायर कर लिया, और तभी से लेके आज तक ये गवर्नमेंट के अंडर है और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रीज के अंडर हम लोग ब्रॉडकास्टिंग सर्विस चला रहे थे। इन 1936 रेडियो स्टेशन वॉज कमीशन इन इंडिया। 1936 में रेडियो स्टेशन हमने कमीशन किया। इन द सेम ईयर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज वॉज रीनेम्ड ऑल इंडिया रेडियो। जो हम लोग सुनते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो चैनल जो है इंडिया का गवर्नमेंट रेडियो स्टेशन है, उनका जो इवोल्यूशन है वो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज से हुआ, ठीक है। एंड न्यू सिग्नेचर ट्यून वॉज एडेड। नया सिग्नेचर ट्यून ऑल इंडिया रेडियो को दिया गया। द दिल्ली स्टेशन बिकेम न्यूक्लियस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एट द नेशनल लेवल। सिर्फ दिल्ली स्टेशन एक ऐसा स्टेशन था जो वो नेशनल लेवल में ब्रॉडकास्टिंग करता था। ऑल इंडिया रेडियो हैज़ कम अ लॉन्ग वे सिंस जून 1936 व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तभी ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क हैड ओनली 6 स्टेशंस। तो ऑल इंडिया रेडियो हैज़ कम अ लॉन्ग वे सिंस जून 1936। 1936 से लेके इंडिपेंडेंस तक और आज तक बहुत लंबा जर्नी उन्होंने झेला है और बहुत लंबा जर्नी उन्होंने देखा है। When India became independent, the All India Radio Network had only 6 stations at Delhi. दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क जो है वो 6 स्टेशन थे। दिल्ली में सबसे पहले बना, फिर उसके बाद बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में, लखनऊ में एंड देन तिरुचिरापल्ली विथ 18 ट्रांसमीटर। कितने ट्रांसमीटर थे? 18 ट्रांसमीटर। 6 ऑन द मीडियम वेव एंड द रिमेनिंग ऑन शॉर्ट वेव। ये जो मीडियम वेव शॉर्ट वेव जो है, जब हम लोग स्पीकर्स एंड रेडियो वेव्स के बारे में बात करेंगे तब अगला जो मीनिंग और डेफिनेशन है उनका पता चल जाएगा हमें। फिलहाल के लिए इतना याद रखना है, 18 ट्रांसमीटर्स के साथ 6 रेडियो स्टेशन उन्होंने चालू किया और 6 मीडियम वेव में चलते थे और बाकी के जो है वो शॉर्ट वेव लेंथ में चलते थे। रेडियो लिस्निंग ऑन मीडियम वेव वॉज कन्फाइंड टू द अर्बन एलाइट ऑफ दीज सिटीज। अर्बन एलाइट जो है, अर्बन के जो बड़े बड़े लोग थे, एलिट लोग, जो प्रेशियस लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा था, जो अपने आप को लग्जरियस लाइफ जीने के लाइफस्टाइल से जिया करते थे, उनके पास सब था, नाम था, शोहरत था, पैसा था, और उनके पास एक रेडियो भी था, और वो रेडियो मीडियम वेव लेंथ से वो सुना करते थे। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एज्यूम्ड कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस विद आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार टू। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, कंसिडरेबली इम्पोर्टेंट हो गया, और जब भी ये वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ, उसका जब आउटब्रेक चालू हुआ, तभी से रेडियो को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया। बाय 1939 द एंटायर कंट्री वॉज कवर्ड बाय शॉर्ट वेव सर्विसेज। 1939 तक पूरा जो कंट्री है शॉर्ट वेव सर्विस के साथ वो कवर किया गया, यानी उसका एक्सपांशन, रेडियो का एक्सपांशन होता गया। एंड द प्रोग्राम स्ट्रक्चर अंडरवेंट अ चेंज टू मीट वॉर टाइम कंटिजेंसीज। जो ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट होते गए टू मीट वॉर टाइम कंटिजेंसीज। वॉर टाइम कंटिजेंसीज जो है उनके हिसाब से वो प्रोग्राम बनाते गए। ड्यूरिंग दिस पीरियड न्यूज एंड पॉलिटिकल कमेंट्रीज वर इंट्रोड्यूस्ड एंड स्पेशल ब्रॉडकास्ट वर मेड for the people on the strategic northeastern and northwestern border. So वर्ल्ड वॉर के टाइम पे न्यूज़ एंड पॉलिटिकल कमेंट्रीज चालू थे और उन्होंने ये कमेंट्रीज इंट्रोड्यूस किए और स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग चालू किया फॉर द पीपल ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड एंड नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स। जो स्ट्रेटेजिक बॉर्डर है वहाँ पे इन्होंने पॉलिटिकल और न्यूज़ कमेंट्रीज चालू किए।
After independence, the broadcast scenario has dramatically changed with 198 broadcasting centers, including 74 local radio stations covering more than 97.3% of the country's population. ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद इसका और एक्सपांशन हुआ रेडियो का, ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क का। 198 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स हमने बनाए, जिसमें इंक्लूड था 74 लोकल रेडियो स्टेशन कवरिंग मोर देन 97%, लगभग 98%, 97% पॉपुलेशन को हमने कवर कर लिया था। प्रेजेंटली इट ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स इन अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस थ्रू आउट द डे। अभी आज के तारीख में ब्रॉडकास्ट जो है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में होते हैं और थ्रू आउट द डे होते हैं। ऑलमोस्ट 20 to 20 आवर्स का तो वर्किंग उनका चालू रहता है। The function of all India Radio is unparalleled in sense that is perhaps the only news organization which remain active round the clock and never sleeps. तो ये ऑल इंडिया रेडियो का फंक्शन अनपैरेलल था। वो ऐसा था कि वो थ्रू आउट द क्लॉक चालू है और एक्टिव है, और आपको जब भी न्यूज़ चाहिए रहेगा रेडियो ऑन करो और रेडियो सुनते रहो। They never sleeps. Mostly the broadcasting centers are full-fledged stations with a network of medium wave, short wave and FM transmission. तो ये जो ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स हैं वो फुल फ्लेज थे। कौन से नेटवर्क से? मीडियम वेव नेटवर्क से, शॉर्ट वेव नेटवर्क से और एफएम ट्रांसमिशन से। Besides, the external services division of All India Radio is a link with different region of world through its programs in as many as 24 languages for about 72 hours a day. 24 लैंग्वेजेस का जो भी टेलीकास्ट होता है 24 आवर्स के हिसाब से वो 72 आवर्स होता है। मतलब अगर ये 24 लैंग्वेज का आप कलेक्शन करोगे ऑडियो का, तो इतना ऑडियो होगा कि आपको 72 आवर्स बैक टू बैक सुनाई देगा। मतलब कुछ लैंग्वेज में कंटिन्यू 12 आवर्स रहे, कुछ लैंग्वेज में 5 आवर्स है, कुछ लैंग्वेज में 6 आवर्स है। तो इनका जब टोटलिंग होता है देन दैट टोटलिंग कम्स टू 72 आवर्स अ डे। मतलब एक दिन में ये लोग 72 आवर्स का रिकॉर्डिंग, रिलीजिंग, जो भी ट्रांसमिशन है प्रोग्राम्स का वो हो जाता है। ठीक है, सो ये था आपके लिए रेडियो का हिस्ट्री। नोट डाउन कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट्स बनाते बैठिएगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।